आज सुबह मैं उठी तो सबसे पहले ख्याल आया कि आज ईद है, जोड़ा कौन सा पहनूं। और मैं एक्साइटिंगली अपने वार्डरोब की तरफ गई और वहां पर हैंगअप किए हुए ड्रेसेस को निकाल निकाल कर देखा कि मैं ये पहनूं या ये पहनूं या ये पहनूं या ये पहनूं। इसमें से कौन सा ड्रेस आज मेरे ऊपर सूट करेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसी मुनासिबत से ही हमें अपना ड्रेस सिलेक्ट करना होता है। लेकिन गर्मी है तो क्या हुआ, हमें तैयार श्यार होकर अपने आप को खुश रखना है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि आजकल के दौर में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं कि अगर हम नया और खूबसूरत सा जोड़ा पहन लें तो पहले तो वो हमें सवालिया नजरों से देखते हैं और फिर एकदम से सवालात की बौछार कर देते हैं कि खैर तो है, आपने नया जोड़ा क्यों पहना है? क्या आप कहीं जा रही हैं? क्या आज कोई खास दिन है? जी हाँ, आज तो खास दिन है, ईद उल अजहा। लेकिन तैयार होने और न्यू ड्रेसेस पहनने के लिए किसी खास दिन या इवेंट का होना लाजमी नहीं है, बल्कि हमें हर आने वाले दिन में साफ सुथरा और अच्छा ड्रेस पहनकर एक तो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, दूसरा कॉन्फिडेंटली लोगों से मिलिए और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाएं। खैर, मैंने ये ड्रेस वार्डरोब से निकाला और मैं इसे पहनकर तैयार हो रही थी और सोच रही थी कि सारा दिन मुझे किचन में ही काम करना है। लेकिन किचन में कुकिंग करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कदरों कीमत भूल जाएं और बस ऐसे ही मेरे कुचले कपड़ों में अपनी ईद का दिन गुजार दें, जो कि 1 साल बाद वापिस आएगा। नहीं, बल्कि हमें खाना पकाने से पहले साफ सुथरा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर किचन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद साफ सुथरे लिबास में होंगे तो जब भी हम साफ सुथरा खाना तैयार करेंगे। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सफाई निस्फ ईमान है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे सामने भी इबादत के लिए साफ सुथरा लिबास पहनकर सजदा रेज हों। ये इतनी सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि कोई भी पर्सन अगर वेल ड्रेस है तो इस पर सवालात उठाने की बजाय इसके बारे में एक अच्छी राय कायम करें कि ये पर्सन बहुत तौर तरीके वाला है, इसको अपने राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के बारे में अवेयरनेस है। खैर, मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो कसाब ने जानवर ज़िबा कर लिए थे और अब वो गोश्त के पीसेस बनाने में बिजी थे और काफी जल्दी में नजर आ रहे थे, क्योंकि असल ईद तो उन्हीं की होती है। इनको इस बात की जल्दी होती है कि इन्हें टाइम पर दूसरी जगहों पर भी पहुंचना है। अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया और इसको साफ सुथरा करके धो लिया और फिर चॉपर में इसका कीमा बना लिया। और अब मैं अपने ईद किचन से आपको वेलकम करती हूँ। आज ईद उल अजहा है तो इस दिन हमारे पास काम बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम बहुत ही कम। तो मैंने कहा कि आज आपके साथ एक झटपट में तैयार होने वाले कीमे की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जल्दी से तैयार होने वाले कीमे के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और सिर्फ 1 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते और 2 दालचीनी की स्टिक्स। इसको बस हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद मैंने 2 अदद प्याज लच्छेदार काट कर रखी हुई है। अब इसको प्रीहीटेड कुकिंग ऑयल में इस वक्त तक फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। अब प्याज फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक और इसके बाद 1 टेबल स्पून ही चॉप्ड जिंजर। अब इनको थोड़ी देर प्याज के साथ फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। और ये मेरे पास बीफ कीमा रखा हुआ है और मैंने ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर अंडर कट का गोश्त लेकर इसको चॉपर में चॉप कर लिया है
और अब मैं इसको भी प्याज और गरम मसाले के साथ फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ। मैंने अंडरकट बीफ का कीमा इसलिए बनाया है कि अंडरकट बहुत सॉफ्ट सा होता है और बहुत जल्द गल भी जाता है, बल्कि जितनी देर में चिकन पकता है इतनी देर में अंडरकट पककर तैयार हो जाता है। इसलिए मोस्टली पर्सन्स अंडरकट मिंस मीट को ज्यादा तरजीह देते हैं। अब कीमा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले डाल दिया है इसमें 1 टेबल स्पून नमक, इसके बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इन तमाम अज्जा को कंबाइन करेंगे ताकि स्पाइसेस कीमे में शामिल होकर इसको बहुत अच्छा सा टेस्ट दें। अब मेरे पास रखे हुए 3 अदद कट किए हुए टमाटर और अब इनको भी कीमे में ऐड कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर सौते किया है और अब इस पर लिड लगा दी है ताकि कीमा परफेक्टली सॉफ्ट हो जाए। जब तक कीमा पक रहा है तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ दही की लस्सी। तो मैं कीमे को थोड़ा सा साइड पर कर रही हूँ। अब मैंने काउंटर पर रख दिया है एक जग और इसके साथ एक गिलास और इसके बाद मैंने ले ली है बहुत स्मूथ सी 250 ग्राम दही और अब मैं इस दही को जग में डाल रही हूँ। मैंने पूरा दही जग में डाल दिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून नमक और इसके साथ मैंने रखी हुई है मिनरल वाटर की बोतल और अब मैं ये पूरा पानी जग में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको विस्क कर रही हूँ ताकि दही और पानी कंबाइन हो जाए। देखें कितनी लाजवाब लस्सी बनी है। मैंने इसकी कूलिंग को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़े से मिंट लीव्स। अब मैं कीमे के ऊपर से लिड रिमूव कर रही हूँ। सच में बहुत जबरदस्त खुशबू उठ रही है। आपको देखने से आइडिया हो रहा होगा कि यकीनन डिलीशियस सा कीमा तैयार होने वाला है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 4 अदद हरी मिर्चें और इसके बाद इसके ऊपर 1 नींबू निचोड़ दिया है और अब फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ और तब तक मैं बना लेती हूँ सलाद। सबसे पहले मैं खीरे के स्लाइसेस बना लेती हूँ। इसके बाद है टमाटर, इसको भी स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब मैं छील रही हूँ प्याज और अब इसके स्लाइसेस बना लिए हैं और अब नींबू को भी स्लाइसेस में कट कर दिया है। ये ले भाई मजेदार सा सलाद रेडी हो गया। अब मैं कीमे के ऊपर से ढक्कन हटा रही हूँ। अब परफेक्टली हमारी क्विकली रेडी कीमे की डिश तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर खूबसूरती और जायके के लिए छिड़क दिया है हरा धनिया और इसकी साइड में सलाद सजा दी है और एक स्प्लेंडिड सी डिश खाने के लिए तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको साइड पर रख देती हूँ और मैं इसके साथ सर्व करने के लिए पका रही हूँ चपाती। तो चपाती पकाने के लिए मैंने ले लिया है उल्टा तवा। तो तवा जब तक गर्म हो रहा है मैं तब तक पेड़ा बनाकर रोटी बेल लेती हूँ। अब उल्टे तवे पर रोटी पक रही है। उल्टा तवा चूंकि लोहे का होता है तो इस पर रोटी बहुत ही लाजवाब और कुरकुरी पकती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। अब रोटी भी तैयार हो गई। तो अब ऐसा करते हैं कि इन सब को टेस्ट करते हैं कि ये कितने मजेदार बने हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कीमा और इसको रोटी के साथ खाकर टेस्ट किया है। वाह, बहुत ही मजेदार, खुशबूदार, जायकेदार और लाजवाब। आप भी ईद वीक में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपकी कुकिंग की पूरी फैमिली में वाह वाह हो जाएगी। और इसके साथ मैंने रखी है इस गर्म मौसम के लिहाज से ठंडी ठंडी दही की लस्सी। वाह वाह, ईद का मजा आ गया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।